जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का एक बेहतर सेगमेंट लेकर के आया हूँ। पॉलिटी का एक बेहतर टॉपिक लेकर के आया हूँ, अंतर्राज्यीय परिषद, इंट्रा स्टेट काउंसिल, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, एग्जामों में पूछे जाते हैं। और उसमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, अभी हम उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले आइए हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया और क्यों किया गया। तो ऐसा सबसे पहले कुछ कह सकते हैं कि 1987-88 में ज़रूरत पड़ी कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। उसके लिए एक सरकारीय आयोग का गठन किया गया और उस सरकारीय आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। आइए हम बात करते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ, सरकारीय आयोग के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा 28 मई को उसका गठन किया गया। 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। आइए आगे बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में और संवैधानिक क्या क्या चीज़ें हैं। अगर संवैधानिक मान्यता के रूप में हम देखते हैं तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो प्रावधान किया गया है संविधान में, वो अनुच्छेद या आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत, कितना, संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कई बार कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, या किस अनुच्छेद के ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किस निकाय के बारे में वर्णन किया गया है, या अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद से संबंधित है, या कभी कभी मिलान करने के लिए आर्टिकल में आ जाता है। तो इस तरह से कूट बना करके भी आ जाता है। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। आइए हम बात करते हैं कि इसकी संरचना क्या है। तो संरचना की अगर बात करें तो हम देखते हैं तो यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है, उसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब उसके साथ साथ इसकी संरचना में हम देखते हैं तो अन्य सदस्यों के रूप में मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के या विधानसभा वाले क्षेत्रों के मुख्यमंत्री अथवा प्रशासक, वहाँ के प्रशासक, और प्रधानमंत्री के सिफारिश पर 6 कैबिनेट मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी जो संरचना होती है अंतर्राज्यीय परिषद का, उसमें हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष के रूप में, और अन्य जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक, और कैबिनेट स्तर के कैबिनेट मंत्री होते हैं या कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं 6। ये जो है आपका संरचना हो गया कि अंतर्राज्यीय परिषद का संरचना हो गया। बात करें उसके कार्यों के बारे में तो हम देखते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो कार्य होता है वह क्या होता है, वह राज्यों के सामान्य हित के विषयों पर, नीति और बेहतर कार्यवाही के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। यह एक, आप देखेंगे, सलाहकारी निकाय के रूप में है और सहकारी संघवाद को या लोकतांत्रिक संघवाद को के व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाला चीज़ है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 263 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन या स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया है? तो बात करते हैं सरकारीय आयोग की सिफारिश पर 1988 में किया गया था। लेकिन इसके गठन की बात करते हैं तो इसका गठन जो है आप देखेंगे 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था।
ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके कार्यों के बारे में, उसके महत्व के बारे में, है ना। इस तरह से बहुत सारे इस पे प्रश्न बनते हैं और जो कई बार एग्जामों में आए हुए हैं। तो ऐसे में आप जो है बेहतर तरीके से इसको तैयार कर लीजिए। आगे भी हम इसी तरह का आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे और यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। बाकी कोई भी त्रुटियां हो तो उसके लिए सुझाव आमंत्रित है। धन्यवाद। जय हिंद।